हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझेंगे और फिर क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स के यूनिट 2 को करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने एक नंबर लिया है a⁴n। आप लोग अब तक जानते ही होंगे, इसका मतलब हो गया a इंटू a इंटू मतलब n टाइम्स, यानी कि a जो है इसको हम कहेंगे बेस और n जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स। मान लीजिए कोई नंबर है 3⁴, यानी कि 3 बेस नंबर है। 3 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, दिस कम्स टू 9। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझने के लिए आपने पहले क्लास 9th में भी इसको पढ़ा होगा, हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते। पहला जो है वो ये कहता a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल्स टू am प्लस n। इसका मतलब हुआ जब आप बेस देख रहे हो, जब बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल 2⁴ इंटू, ये साइन इंटू की है, 2⁻3, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 2, 4 + 3 दैट इज 2⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट लॉ जो है वो है a⁴m of again raised to the power n। इसका मतलब हो गया कि a⁴m और जो बाहर में जो n है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। दिस सिंपली पावर्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a m n। पहले वाले क्वेश्चन में जब बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। यहाँ पे पावर्स को दिए हुए हैं, पावर्स को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि a⁴m जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे अगेन n, इसका मतलब होता है कि हमें दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करनी है। एग्जाम्पल 2⁴ मान लीजिए और उसके बाद 3 है, यानी कि सिंपली 2, 4 into 3 that comes to 2⁴12। ओके, नेक्स्ट लॉ जो है वो डिवीजन क्या है। अगर बेस a⁴m है बाय a⁴n है, यानी कि बेस जब सेम है तो सिंपली हम बेस लेके पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल 2⁵ बाई 2⁵3, यानी कि यहाँ पे बेस 2 है, 5 - 3 दैट कम्स टू 2⁵2 और 2 into 2। नेक्स्ट लॉ जो है वो है a⁴m इंटू b⁴m। दिस गिव्स टू ab⁴m। यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम होता है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को कॉमन लेके फिर हम उसके बाद फर्दर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2⁵3 इंटू 3⁵3। यहाँ पे आप देखो बेस अलग अलग है 2 और 3, लेकिन पावर्स दोनों के सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 into 3, क्योंकि पावर्स सेम है तो 3, दिस कम्स टू 6⁴3। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो लॉ है वो कहता है अगर a/b डिवीजन फॉर्म में हो और पावर्स सेम हो तो हमें सेपरेटली a को
के पावर से a को मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद b के पावर को b से मल्टीप्लाई करनी है एंड उसके बाद हमें फर्दर सम को सॉल्व करनी है। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ, ये लॉ हमें ये कहता कि अगर, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको बेसिक सम्स सॉल्व करने पड़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के। a टू द पावर माइनस n, ये होता है माइनस n का मतलब होता है कि हम जो बेस नंबर है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि a को हम 1/a लिख सकते हैं और ये पूरे को हम पावर, और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है हम इसको रेसिप्रोकल कर दिए हैं, अब यहाँ पे जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 टू द पावर, कोई चीज़ की भी पावर होगी तो वो 1 ही होगा और a इसकी पावर फिर n हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 2 - 3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, और क्योंकि हम रेसिप्रोकल कर दिए इसलिए पावर भी ठीक उसके ऑपोजिट साइड में जाएगा। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। दिस कम्स टू 1 2 to the power 3, that is 1 2 into 2 into 2, that is 1/8. Hope you understand these laws. इसके बेसिस पे हम 2.1 के सम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताती हूँ।